हरिः लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मानस प्रेमियों, श्री रामचरित मानस में भगवान के प्रभाव वर्णन में आपका स्वागत है। पूर्व भाग में आपने अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 1 से 79 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुना। अब आज दोहा क्रमांक 80 से 107 तक में आए भगवान के प्रभाव का वर्णन सुनेंगे। दोहा क्रमांक 87 की चौथी चौपाई की दूसरी पंक्ति में प्रभाव वर्णन है कि जिनके स्मरण मात्र से बार बार जन्मने और मरने का महान श्रम मिट जाता है, उनको श्रम होना यह केवल लौकिक व्यवहार नर लीला है। सुमिरत जाहि मिटई श्रम भारू, तेहि श्रम यह लौकिक व्यवहारू। दोहा क्रमांक 87 में प्रभाव वर्णन है कि शुद्ध प्रकृति जन्म त्रिगुणों से रहित मायातीत दिव्य मंगल विग्रह सच्चिदानंद कंद स्वरूप सूर्य के ध्वजारूप भगवान श्री रामचंद्र जी मनुष्यों के सदृश ऐसे चरित करते हैं जो संसार रूपी समुद्र के पार उतरने के लिए पुल के समान हैं। शुद्ध सच्चिदानंदमय कंद भानुकुल के चरित करत नर अनुहरत संसिति सागर से। दोहा क्रमांक 93 की चौथी चौपाई में लक्ष्मण जी निषाद राज से प्रभाव वर्णन करते हुए बोले, श्री रामचंद्र जी परमार्थ स्वरूप परम वस्तु परम ब्रह्म है। वे अभिगत जानने में न आने वाले, अलख स्थूल दृष्टि से देखने में न आने वाले, अनादि आदि रहित, अनुपम उपमा रहित, सब विकारों से रहित और भेद शून्य हैं। वेद जिनका नित्य नेति नेति कहकर निरूपण करते हैं। राम ब्रह्म परमारथ रूपा, अभिगत अलख अनादि अनूपा, सकल विकार रहित गत भेदा, कही नित नेति निरूप ही वेदा। दोहा क्रमांक 93 में गोसाई जी प्रभाव वर्णन करते हैं कि कृपाल श्री रामचंद्र जी भक्त भूमि ब्राह्मण गौ और देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करके लीलाएं करते हैं, जिनके सुनने से जगत के जंजाल मिट जाते हैं। भगत भूमि भूसुर सुर विसुर हित लागी कृपाल, करत चरित धरि मनुज तनु सुनत मिटई जग जाल। दोहा क्रमांक 99 की चौथी चौपाई की पहली पंक्ति में सुमंत्र जी अयोध्या वापसी प्रसंग में प्रभाव वर्णन है कि श्री राम जी की आज्ञा मेटी नहीं जा सकती। कर्म की गति कठिन है, उस पर कुछ भी बस नहीं चलता। मेटी जाई नहीं राम रजाई, कठिन कर्म गति कछु न बसाई। दोहा क्रमांक 101 की दूसरी चौपाई में गोसाई जी प्रभाव वर्णन करते हुए कहते हैं कि एक बार जिनका नाम स्मरण करते ही मनुष्य अपार भवसागर से के पार उतर जाते हैं, और जिन्होंने वामनावतार में जगत को 3 पग से छोटा कर दिया था, 2 ही पग में त्रिलोकी नाप लिया था, वही कृपाल श्री रामचंद्र जी गंगा जी से पार उतरने के लिए केवट का निहोरा कर रहे हैं। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरहि नर भव सिंधु अपारा, सोई कृपालु के वटहि निहोरा, जेहि जगु कियो तिहु पगहु ते थोरा। दोहा क्रमांक 101 की चौथी चौपाई में केवट के प्रसंग में प्रभाव वर्णन है कि अत्यंत आनंद और प्रेम में उमक कर भगवान के चरण कमल धोने लगा। अत्यंत आनंद और प्रेम में उमक कर केवट भगवान के चरण कमल धोने लगा। सब देवता फूल बरसाकर सिहाने लगे कि इसके समान पुण्य की राशि कोई नहीं है। अति आनंद उमगी अनुरागा, चरण सरोज पखारन लागा, बरसी सुमन सुर सकल सिहाही, एहि सम पुण्य पुंज को नाही। दोहा क्रमांक 101 में केवट प्रसंग में प्रभाव वर्णन है कि चरणों को धो करके और सारे परिवार सहित स्वयं चरणोदक को पी करके पहले अपने पितरों को भव सागर से पार कर फिर आनंद पूर्वक प्रभु श्री रामचंद्र जी को गंगा जी के पार ले गया। पद पखारी जलुपान करी आपु सहित परिवार, पितरु पारु करी प्रभु ही पुण्य मुदित गयउ लई पार। दोहा क्रमांक 107 की तीसरी चौपाई में भरद्वाजी प्रयाग
प्रयागराज में भगवान के दर्शन का प्रभाव बताते हुए कहते हैं कि हे राम, आपका दर्शन करने से ही आज मेरा तप, तीर्थ सेवन और त्याग सफल हो गया। आज मेरा जप, योग, वैराग्य सफल हो गया और आज मेरे संपूर्ण शुभ साधनों का समुदाय भी सफल हो गया। आज सुफल तप तीरथ त्यागु, आज सुफल जप जोग विरागु, सफल सकल शुभ साधन साजु, राम तुम ही अवलोकत आजू। दोहा क्रमांक 7 में भरद्वाज जी भगवान के प्रभाव का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जब तक कर्म, वचन और मन से छल छोड़कर मनुष्य आपका दास नहीं हो जाता, तब तक करोड़ों उपाय करने से भी स्वप्न में भी वह सुख नहीं पाता। कर्म वचन मन छाड़ी छलु, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपन हूँ नहीं, किए कोटि उपचार। इस प्रकार से आज के वर्णन का ही विश्राम, आगे का वर्णन सुनाया जाएगा। धन्यवाद।